स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 को फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5th से 10 तक हो गए थे, 6 से 10 तक सॉरी, और उससे पहले 1st से 5th तक हो गए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये जो एपी लिखी हुई है 9 7 ये 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस के दो फॉर्मूले हैं, एस इज इक्वल टू एस एन सॉरी लिख देते हैं, उससे वैसे वो सम ही रहेगा, एन बाई 2 ए प्लस एल। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस वाले में एल हमें पता नहीं है, और एल हम किसी तरीके से निकाल भी नहीं सकते क्योंकि हमें टर्म्स ही नहीं पता है कितने हैं एपी में। ठीक है, ए हमें पता है, एन हमें निकालना है। ठीक है, इसमें भी सेम, एन हमें निकालना है, ए हमें पता है, फिर से एन तो निकालना है। डी हम पता कर सकते हैं, डी हम पता कर सकते हैं, डी क्योंकि हमारे पास दो टर्म है तो पता कर सकते हैं डी। तो पहले डी निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू 17 माइनस 9, और आगे भी वो बराबर होगा क्योंकि वो इक्वल दिया ही हुआ है। तो 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 17 में 8 प्लस करेंगे तो 25। तो d इज इक्वल टू 8, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। उसके बाद करते हैं, सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब Sn हमें पता है, Sn क्या है 636, इतना सम लाना है हमें। n बाई 2 अंदर है 2a, यानी कि 2a का मतलब है a 9 है, तो 2 इंटू 9, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं बाहर से, प्लस n माइनस 1, b हमें पता है क्या निकाला 8। ठीक है, अब 636 इज इक्वल टू n बाई 2 18 प्लस 8n माइनस 8, ये आ गया। तो इसमें से 8 माइनस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो n बाई 2 इज इक्वल टू 8n, और ये कट के इन दोनों को करके सोल्व, ये आ जाएगा प्लस का 10। अब इधर इसको इससे ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4n², 2 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 4। उसके बाद ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 5n। ठीक है, इक्वल टू 636 को इधर ले आएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए मैंने पहले स्पेस बना लिया है। 636 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ जाएगा 24, 2 4 3 जा 12, 1 4 2 14, 4 6 जा 24 और 1 25। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो 5 के टर्म में लिखे जा सके। ठीक है, अब क्या है, इसके फैक्टर निकालने उतने आसान नहीं है, मतलब इजी नहीं है कि एकदम से ही आपको फैक्टर ध्यान आ जाए। तो ये मत सोचना कि एकदम से फैक्टर ध्यान आ जाएंगे,
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब मुझे तो क्योंकि पता है, मुझे ध्यान है, तो इसके जो फैक्टर हैं देखो, और यहाँ पे ये साइन माइनस का आएगा क्योंकि इनमें से एक माइनस का है, तो यानी कि उनमें से भी एक माइनस का लेना होगा टर्म। तो इसके फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे 53 और 48, इनको मल्टीप्लाई करके भी वापस यही आएगा। ठीक है, तो इनको 5 के टर्म में लिखा जा सकता है। तो 5 प्लस का है तो बड़ा टर्म पॉजिटिव का और छोटा टर्म माइनस का, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53 n माइनस 636। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिला के ये 5n ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से 4n कॉमन ले लेंगे। तो 4n अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा n और इसमें बच जाएगा मेरे हिसाब से 12, क्योंकि 12 4 जा 48। ठीक है, उसके बाद इसको सेम n बनाना है, तो 53 को इससे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। पर एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे भी कंफर्म नहीं है अभी तो, लेकिन मुझे पता है कि ये ऐसा होता ही होगा क्योंकि हम फैक्टर बना रहे हैं उस हिसाब से। तो इधर से ले लेंगे 53 कॉमन ले लेंगे, तो 53 अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस 53 और इधर आ जाएगा n माइनस 12। एक बार करके ही दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता है जब मैं किसी बात को पता नहीं होता और आगे बढ़ता चला जाता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे 53 1 जा 53 दैट्स 10 और 53 2 जा 106। तो यहाँ पे दिख गया होगा कि 12 आ चुका है। ठीक है, तो निकल गया है, तो 12 ही आया है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे करने में कि पता ना हो चीज़ें बिल्कुल, तब भी करे जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगर ऐसा ही करना है तो हिंदी वगैरह पढ़ लो, मैथ्स में आने की क्या जरूरत है मैथ्स समझने की, क्योंकि यहाँ तो सब समझ के ही चलता है। ये अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर बन गए। फैक्टर क्या बन गए, 4n प्लस 53, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, n माइनस 12। फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैंने 9th में भी सिखाया और अभी भी सिखा रहा हूँ, तो इन्हें ध्यान से देख लो। अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में तो वो 9th की मेरी वीडियो देख सकता है, प्रीवियस वीडियो जो बनी हुई हैं चैप्टर 2 में मैंने फैक्टर करने सिखाए हैं इनके। ठीक है, अपने हिसाब से आप वीडियो चूज कर सकते हैं कि किस में कौन सा मेथड से सीखनी है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, इससे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे आगे, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 53 उधर गया माइनस का, n मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया 4 का, तो ये नहीं हो सकता। n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12, तो ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n नंबर जो ऐसे के, अब कोई AP लिखी हुई है तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ऐसे तो लिख सकते हैं। ऐसे तो कोई नंबर आएगा नहीं, ये 3/4 नंबर पे ऐसा तो कोई नंबर आने वाला नहीं है। तो और ना ही ऐसे आने वाला कि ये -1 नंबर पे। तो n नॉट बी नेगेटिव पूरा लिख लेना या मैं लिख देता हूं, और नाइदर, अब नाइदर की स्पेलिंग गलत तो मत कहना, नाइदर बी फ्रैक्शनल। तो ये तो दोनों ही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो n इज इक्वल टू 12 ओनली, n केवल 12 के इक्वल ही होगा। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डब्बा बना के, n इज इक्वल टू 12। तो 12 टर्म्स की जरूरत होगी इसके आगे। ठीक है, और कुछ,
तो अब क्वेश्चन 5 डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सम। अब क्योंकि सम दिया हुआ है तो सम वाला कोई फॉर्मूला लगेगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ये वाला। ठीक है, दो एस एन के फॉर्मूले। ए एन का तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं है यहाँ पे, ना पूछा है ना लाना है, तो फॉर्मूला एस एन का ही लगना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि ए एल है हमारे पास, एन हमें निकालना है, तो ये तो लग सकता है। एस एन है हमारे पास, एन नहीं है, ए भी है, ए है हमारे पास, एन भी नहीं है और डी भी नहीं है। एन और डी दो है, दो चीजें नहीं है, तो इस फॉर्मूले को हम नहीं लगा सकते, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एन निकालते हैं और बाद में डी निकालेंगे ए एन वाले फॉर्मूले से, वो मैं बता दूंगा उसी टाइम पे। सबसे पहले डी निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे पहले, उसके बाद डी निकालेंगे। पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो एस एन कितना दे रखा है, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 ए कितना दे रखा है 5 और लास्ट टर्म दे रखा 45, लास्ट टर्म दे रखा 45। इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या है, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा n को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5n। सॉरी, एक बार पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा भी बाद में। 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 45। यहाँ से आ जाएगा 800, यहाँ से 5n, यहाँ से 45n, तो ये दोनों हो गए 800 इज इक्वल टू 50n। 50 इधर आ जाएगा, 800 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू n। 0 से 0 कट गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, 65 से 80, तो n इज इक्वल टू 60। तो कहाँ पे लिख दें आंसर, यहीं पे लिख देते हैं n इज इक्वल टू 16। मैं कभी कभी 60 बोल देता हूँ इस टाइप से, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये n आ गया। और क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए n। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, या लिख दो कभी किसी को पता न चले, नंबर ऑफ टर्म्स के नंबर ऑफ टर्म्स निकालें। उसके बाद द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो लिख देता हूं पहले यहाँ पे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, ए एन है हमारे पास लास्ट का टर्म। ठीक है, ए एन वही होता है लास्ट का टर्म, ए है हमारे पास, एन भी हमारे पास, डी निकालना है बस। ठीक, तो ये फॉर्मूला यूजफुल है। तो ए एन कितना है 45 इज इक्वल टू ए कितना है 5, ऑफ कोर्स 5 यहाँ पे दिया हुआ है और ये 45 भी दिया हुआ है। अब एन टोटल टर्म्स हमें पता है 16 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16d, 16 के 15d कर लेते हैं डायरेक्ट, 16 माइनस 1 15d, और फिर 16d माइनस 1d, तो वो 15d आता है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d, तो ये आ जाएगा कुछ 40 15d, तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू d। काटेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू डी, ये आ रहा है हमारा डी। ठीक है,
यहीं पे लिख देते हैं d इज इक्वल टू 8/3। थोड़ी साफ साफ लिख देता हूँ, बड़ा बड़ा। d इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 35 रेस्पेक्टिवली। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड, मतलब कितने टर्म्स हैं, एंड व्हाट इज देयर सम, तो कितना उनका सम है। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं लगेंगे क्योंकि सम हमारे पास है ही नहीं। तो अगर सम इनसे और एन भी हमारे पास नहीं है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, पर एन नहीं है, एस एन नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। एस एन तो हमारे पास है नहीं, तो एन भी नहीं है, तो ये टर्म ये वैसे ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्राई करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास, लास्ट टर्म है हमारे पास, बी है हमारे पास, एन निकालेंगे, फिर बाद में इनका सम निकालेंगे। तो एन टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहेगा सबसे पहले। तो सॉल्यूशन 350 लास्ट टर्म है इसका, यानी कि ए एन या एल जो भी कहना चाहो। उसके बाद ए जो कि है लिख ही देता हूं डायरेक्ट, ए किसके इक्वल है 17 प्लस एन हमें पता नहीं है, n-1। डी हमें पता है, डी क्या है भाई, डी लिखा है 9 डी है। ठीक है, 350 इक्वल टू 17 प्लस n-1 क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 9-1 9n-9। ठीक है, 9 से n को मल्टीप्लाई करा 9n, तो 17 को इधर ले आएंगे, 9 को पहले इनको ही सॉल्व कर लेते हैं। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। 350 इज इक्वल टू 9n प्लस 8 को इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n, ये हो जाएगा 342 इज इक्वल टू 9n। 9 को इधर ले आएंगे, 9 में थोड़ा बुरा बनाता हूं, तो ऐसे 9, तो 9 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 9 3 जा 27, 6 बच गया है, 6 नहीं 7 बच गया है, 7। ठीक है, 27 में से 34 में से 27 माइनस हुआ तो 7 बच गया। 7 2 72, तो 9 8 जा 72 इक्वल टू n। और ध्यान रखा करो n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n इक्वल टू 38 यहीं लिख देते हैं। n इज इक्वल टू 38। अब सम ऑफ एपीज निकालना काफी आसान है। अब a है हमारे पास, n है हमारे पास, l भी है हमारे पास, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो Sn इज इक्वल टू n 38 डिवाइडेड बाई 2। a है हमारे पास क्या 17 इंटू 17 प्लस 350 है लास्ट टर्म, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 19 इंटू 17 प्लस 350, तो इनको करके ही देखना पड़ेगा क्योंकि ये हो जाएगा, चलो करके ही देख लेते हैं, मैं तो कर भी दूं फिर तुम्हें कभी डाउट में रह जाओ। 9 7 जा 63 और 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। फिर उसके बाद 19 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 1 से होगा,
3 12 3, ये आ गया 323 प्लस 350 से करेंगे तो 350 से क्या करना 35 से कर लेते हैं, पीछे से 0 लगा देंगे। 35 इंटू 19, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और 1 27 और 4 31, 5 6 3 3 जा 3 3 6 और पीछे से 0 क्योंकि ये 350 है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कुछ 3 5 to 7 6 3 9, ये 6973, ये आंसर आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू 6973, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो यहां पे लिख देता हूं इसको एक बार, Sn इज इक्वल टू 6973। तो लगता है टाइम हो गया काफी ज्यादा, तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आगे के क्वेश्चन होंगे 7 से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं, क्वेश्चन 7 से करवाऊंगा जिसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।